हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र शर्मा फ्रॉम स्कॉलर एज। अपना क्लास 10 से चैप्टर नंबर 10 सर्कल हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने यहाँ पे राइट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी भी है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है, हाईएस्ट मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है ये। तो देखिए क्या कहता है, ए ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribing a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. सी फिगर, इसके अंदर फिगर भी गिवन है। कहता है फाइंड द साइड AB एंड AC। तो देखिए आपके पास ये ट्रायंगल होगी, यहां से ये A, ये B, ये C, और ये कहता है कि जो ड्रोन है ना, ये ट्रायंगल है जो सेगमेंट BD एंड CD इंटू BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट D। यहाँ पे ये आपके पास ये D पॉइंट है, ठीक है। ये D पॉइंट आपके पास देता है, D पर कंटेक्ट करता है। BD एंड DC इंटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट D आर लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर पे है रिस्पेक्टिवली। कहता है कि फाइंड द साइड AB एंड AC। ये आपने साइड फाइंड करनी है, AB और AC, यानी कि BC की लेंथ तो आपके पास हो जाएगी 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही पॉइंट है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती हैं, ड्रॉ की जाती हैं, वो लेंथ में इक्वल होती हैं। हर क्वेश्चन में मैक्सिमम यूज किया गया चीज का। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास 6 सेंटीमीटर होगी। सिमिलरली ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 8 सेंटीमीटर बनेगी। और आप इसको एक्स लेट कर लीजिए, x सेंटीमीटर, और ये आपके पास रहती है x सेंटीमीटर। यानी कि जो ये पार्ट ऊपर वाला आपको गिवन नहीं है ना, उसको आप x सेंटीमीटर लेट कर लीजिएगा। इसके भी यहां पर आप नाम रख लीजिए, ये P और ये आप क्या रख लीजिए, ठीक है। P और क्या हो आपके पास दो पॉइंट हो जाते हैं, ये भी ये दोनों टेंजेंट हो जाएंगी, AP और A क्या हो, और ये PB इजिकल टू BD, CD इजिकल टू C क्या हो गई। तो इसमें देखिए दो तरह से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल हा पॉइंट याद रखें। एग्जाम में जब भी आपकी एग्जाम नजदीक आता है उससे पहले आप क्वेश्चन में दो ही पॉइंट याद रखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने इसके अंदर 2 टाइम्स फाइंड करना है। एक तो आपके पास सीधा सा बनता है, देखो जैसे ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया है क्योंकि रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सिमिलरली आप इसको यहां भी मीट कर लीजिए, ये भी आपके पास 4 सेंटीमीटर है और ये भी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप इसको मिला लीजिए, AO को भी मिला लीजिएगा, यहाँ पे BO को मीट कर लीजिएगा और OC को भी मीट कर लीजिएगा। दो एरिया अपने फाइंड करने हैं, एक तो बाय यूजिंग हीरोस फार्मूला क्योंकि तीनों साइड गिवन है, और एक आप लगाओगे 1/2 बेस इनटू हाइट से। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर हीरोस फार्मूला से यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सबसे पहले आप S फाइंड करते हैं, सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि आपके पास ये कंप्लीट साइड आपके पास A है, या आप B लेट कर लीजिए, ये आपके पास क्या बनती है C लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो वैल्यू गिवन है ना वो हम बाद में पुट कर लेते हैं। तो A आपके पास साइड कितनी बनती है, यहाँ पर है देखिएगा, A आपके पास है यानी कि x प्लस 6, B जो साइड है x प्लस 8 सेंटीमीटर है, और आपके पास जो C है वो 6 प्लस 8 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय 2। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, x प्लस x से 2x बन जाता है, 6 प्लस 8 यानी कि 14, और 6 प्लस 8 ये भी 14, डबल हो गया यानी कि 28 बाय 2 कर लीजिए। अब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, देखो कई बार बच्चा ऐसे काट देता है, ऐसे मत काटना है कभी भी, या तो कॉमन निकालिए या दोनों का डिवाइड होता है। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आता है x प्लस 14, यानी कि आपके पास s आ जाएगा। अब जो आप हीरोस फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि बाय हीरोस फार्मूला, बाय हीरोस फार्मूला, हीरोस फार्मूला होता है आपके पास S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो s की जो वैल्यू आपके पास आती है वो x प्लस 14 है।
x प्लस 14। अब देखो यहाँ क्या करना, s माइनस ए यानी कि जो a आपके पास है x प्लस 6 सेंटीमीटर है, और x प्लस 14 में से जब आप इसको माइनस करते हैं, देखो x से x कैंसिल हो गया, यहीं से उठा लो आप, ये a साइड आपके पास इसमें सब्ट्रैक्ट करता है तो x से x कैंसिल, 14 माइनस 6 यानी कि आपके पास क्या जाता है 8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। एक पॉइंट और याद रखना, कुछ बच्चे इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये आपका गलत मेथड है। आप इसको s को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, x प्लस 14 को। अब सेकंड जो साइड है s माइनस बी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 यानी कि 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और लास्ट जो 6 है आपके पास सी साइड है यानी 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बच जाता है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 यानी कि 8 4 जा आपके 8 6 जा होता है 48, आपके पास बन गया 48x इंटू एक्स प्लस 14 और इसका स्क्वायर रूट। जहां जितना भी पॉसिबल हो सकता है उसमें से आप रूट वाली वैल्यू में से कॉमन निकालिए, जो आपका पेयर बनता है। अब 14 है, 14 हम क्या लिखेंगे, 6 4 जा सॉरी 6 3 जा 48, 6 3 जा और 16 3 जा 48, या आप फैक्टर कर लीजिए। देखो 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स, और ये बनेगा x प्लस 14 इसका रूट। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो यहां से 4 का पेयर बन गया, तो 4 को आप बाहर निकाल लीजिए। 4 आपके पास बाहर आ जाता है, तो रूट के अंदर जो वैल्यू रहती है ये रह जाएगा भाई 3x इंटू एक्स प्लस 14, यानी कि आपके पास एक पेयर ये बन जाएगा 4 इंटू रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड जब आप एरिया फाइंड करोगे, यहां पे दोबारा भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको लिखोगे 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल है, देखो यहां से AOB प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल है BOC प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये AOC। ठीक है, ये AOC यानी कि 1/2 मैंने वैसे लिखा है, 1/2 आपके पास बाहर ही आ जाएगा, कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा ट्रायंगल ABC का। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 तो हम सभी के साथ लगाते हैं, तो इसके अंदर देखो AOB के अंदर आपके पास जो बेस बनता है वो आ गया x प्लस 6, परपेंडिकुलर वही रहेगा 4, फिर यहाँ पे आ जाइए 1/2, ये आपके पास बेस बनता है 6 + 8 यानी कि 14, परपेंडिकुलर वही रहेगा 4, 1/2। अब यहाँ पे आओगे हो जाएगा x प्लस 8, और जो परपेंडिकुलर वो क्या आपके पास 4 ही है, क्योंकि सबके साथ जो परपेंडिकुलर ना वो आपके पास 4 है, और बेस आपका अलग अलग x प्लस 6 है, 14 और x प्लस 8। अब सबको काट दीजिए यहाँ पे, जैसे ये 4 को ही काट दो सभी में, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 से करोगे हो जाएगा 2x प्लस का 12, यहाँ पे करोगे भाई 14 2 जा 28, यहाँ 2 से करोगे हो गया 2x प्लस 16, ऐड कर दो 2x प्लस 2x, ये बन गया 4x। अब आपके पास रहता है ये भी 28, ये भी 20 यानी कि 56 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 कॉमन था, तो 4 कॉमन इसमें से आता है, 4 को बाहर निकाल लीजिए, x प्लस 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 14 4 जा यानी कि 56 आ जाता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, दोनों एरियाज को इक्वल रख लीजिए। इक्वल रखोगे तो आपके पास आ जाता है, मैं यही लिख रहा हूं एक लाइन, तो कि 4 रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। दोनों साइड में 4 है, 4 को आप कैंसिल कर दीजिएगा। अब रूट कैसे हुआ कैंसिल, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्केयर कर दीजिए। स्केयर करोगे तो इसका 3x से अदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x का स्केयर और प्लस 42x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आपने करना होल स्केयर, इसका a प्लस b का स्केयर, आपके पास बनेगा x का स्केयर, 14 का स्केयर 196 प्लस 2ab यानी कि 28x। इसको बच्चे मैक्सिमम ना छोड़ देते हैं, याद रखना, इसमें इसका स्क्वायर कर दिया, ये भी कर देते हैं, प्लस 2ab करना ना भूले।
अब सभी को आप लेफ्ट साइड में ले आए, आपके पास आता है 3x का स्क्वायर प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 196 और माइनस 28x इक्वल टू 0। आपके पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आपके पास आता है 2x स्क्वायर प्लस 42 और माइनस 28 यानी कि प्लस का 14x और माइनस 196 इक्वल टू 0। तो इसमें से आप 2 कॉमन भी निकाल लीजिए। 2 कॉमन आने के बाद आता है x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। तो 7 आपका प्लस सम आना चाहिए और माइनस 98 मल्टीप्लाई, तो सिंपल से फैक्टर है, आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो इसमें से, x कॉमन आने के बाद होता है x प्लस 14, यहां से माइनस 7 आएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना कि जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आती है वो दोनों आपकी सेम आती हैं। अब आपके पास दो फैक्टर बन गए हैं, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैं यहाँ पे इसके साइड में लिख रहा हूं, आपके पास दो वैल्यू आ गई है। एक आपके पास है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू आएगी माइनस की 14 है, तो नेगेटिव साइड कभी आती नहीं, तो आप इसको क्या कर दीजिए रिजेक्ट, यहाँ पे लिख दीजिए रिजेक्ट है। और सेकंड जो वैल्यू है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। यानी कि जो आपके पास x जो आपने लेफ्ट की डिसाइड है ये वाली AP की वैल्यू ये आपके पास आती है 7 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास 7 है, A क्यों 7 सेंटीमीटर है। अब वो कंप्लीट साइड आपसे फाइंड करता है कि आपने फाइंड करना AB और AC। तो देखिए मैं जरा सा यहां लिखता हूं, इसकी वजह से AB जो साइड बनेगी उसमें 7 प्लस ये 6 और ऐड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। सेकंड आपके पास है AC आप करोगे 7 प्लस 8 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम दोनों साइड इसकी फाइंड कर लेते हैं, AB यानी कि 13 और AC आपके पास 15 आती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।